Hello everyone, this is your faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics. Myself Rani Kumari Sharma, Assistant Professors. I have qualified my UGC NET 2 times and right now I am pursuing my PhD from Ranchi University. So आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में. So as you know कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइकिल है और इसके बारे में हमें जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. So let's discuss about the cycle and let's very start with definition. What is glycolysis? Basically the term lysis, let me tell you, lysis, this means breakdown, है ना? You can note it down. This means breakdown. That is glycolysis. ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन एंड लाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन. दैट इज ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. क्या कह रहा है ये डेफिनेशन कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल वो साइकिल है जिसमें कि हमारा जो रिएक्शंस होते हैं उसमें आपका जो ग्लाइकोजन है वो आपका कन्वर्ट होता है पायरुवेट और लैक्टेट में, जिसमें कि साथ में कुछ प्रोडक्शंस होते हैं एनर्जीज़ के भी, दैट इज़ एटीपी. सो इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करें. सो रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन. तो जब हमारा ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है उस कंडीशन में जो रिएक्शंस होता है वो होता है ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे कि बनता है हमारा 2 लैक्टेट प्लस 2 ATP. तो ये हमारा रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस जो कि ऑकर्स होते हैं इन केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन. और इसमें जो हमारा जनरेशन होता है ATP का वो टोटल, वो एग्ज़ाम में भी पूछता है आपसे कई बार कि कितने ATP जनरेट होते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल में. तो द नंबर ऑफ ATP जनरेट इन द ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स आर 8. नाउ the sequence of reaction of glycolysis is as follow and the pathway can be divided into 3 distinct phases. ये साइकिल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब हम इसको देखते हैं तो हम इसे 3 भाग में बांट के पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये इजी हो. तो पहला भाग है हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्टेज. एंड द सेकेंड वन इज़ योर स्प्लिटिंग फेज, जिसमें कि 2 भाग में बंटता है हमारा, वो देखेंगे हम लोग. और द थर्ड फेज इज़ योर एनर्जी जनरेशन फेज, जिसमें कि एनर्जी हमारा जनरेट होता है. नाउ हम एक चीज़ और जान लें कि जो हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है उसमें क्या होता है, आपका ADP से ATP बनता है, दैट इज़ ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बनता है. ATP एंड ADP, ध्यान से देखिएगा इसको. एंड नेक्स्ट जो नीचे में आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है दैट इज़ लाइसिस. लाइसिस यानी ब्रेकडाउन होना, जो कि मैंने पहले ही बताया. और जेनेसिस उसके अल्टरनेट में जो इस्तेमाल होगा उसका मतलब हो गया ऐड होना. ठीक है, तो कभी भी कोई टर्म अगर लाइसिस वर्ड इस्तेमाल हो पीछे में तो उसका मतलब वो ब्रेकडाउन हो रहा है. नाउ कम टू ग्लाइकोलिसिस साइकिल. तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में सबसे पहला जो है हमारा वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जैसा कि हमने पढ़ा पहले भी. इसमें क्या होता है, देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना. इसमें आप ध्यान ज़रूर देंगे किसके प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो रहा है और कितना ATP बन रहा है, ADP बन रहा है, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. तो इस साइकिल को आपको अच्छे से याद भी करना होगा. सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, जो कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बना. और दूसरी तरफ आप देखिए कि ATP से वो ADP बन रहा है, मैग्नीशियम भी आपका वहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसमें कि एक ATP यहाँ पे जनरेट हुआ. ठीक है, उसके बाद बात आता है हमारा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, जो कि फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बन रहा है. तो वो आप ध्यान से देखेंगे. नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, जो कि आपका
फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में बन रहा है एंड इसमें भी अगेन एटीपी से एडीपी बन रहा है एंड मैग्नीशियम भी वहाँ पे है एंड फिर से एक एटीपी का जनरेशन है। तो ऊपर में हमने देखा कि टोटल 2 एटीपी जनरेट हुए जो कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में थे। नाउ हम लोग बात करते हैं अब स्प्लिटिंग फेज की। तो यहाँ स्प्लिटिंग फेज में ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो आपका ब्रेकडाउन हो रहा है 2 फेज में, दैट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड द सेकेंड वन इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एल्डोलेज। नेक्स्ट है कि जैसे ही हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना उसके बाद हमारा नीचे का जो साइकिल है वो शुरू हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज़ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है एंड ये जो कन्वर्ट हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है आपका? तो वो 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में हो रहा है और यहाँ पे NAD से NADH बन रहा है ना, और H फिर आपका वहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ जैसे ही आपका NAD से NADH बन रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 ATP जनरेट कर रहा है। ठीक है, ऊपर 2 ATP थे और यहाँ पे 6 ATPs हो गए, टोटल 8 ATPs बन गए है ना। और उसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बाकी फिर क्या बन रहा है। नेक्स्ट है जब हमारा ये फेज हो जा रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, आफ्टर दैट वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज और यहाँ पे ADP से अगेन ATP बना जिसमें कि 2 ATP जनरेट हुए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ATP का जनरेशन है वो ओवरऑल 8 हो रहा है और वो 8 कहाँ कहाँ हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ऊपर में जो था हमारा वो ATP जो है टोटल 2 हुए और उसके अलावा यहाँ पे 4 हो गए और नीचे में फिर 2 हो गए, दैट मीन्स टोटल 6 और 2 8। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंड 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फो एनोल पायरुवेट कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंड आफ्टर दैट लास्ट में जैसे ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना उससे वो फाइनली पायरुवेट बना इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। और ये जो हमारा जनरेशन हो रहा है वो आपका एरोबिक कंडीशन में हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगेन ATP से ADP बना। तो हम लोग एक बार विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस फेज को हम लोग कहते हैं एनर्जी जनरेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा जनरेशन हो रहा है एनर्जी का। तो ध्यान दीजिएगा नीचे में 2 ATP जो कि यहाँ मेंशन है, यहाँ पे 2 ATP 4 ATP हो गए। इसके बाद बात करें हम लोग 4, यहाँ पे 5 6, ठीक है, और 2 ATP यहाँ पे रहेंगे जो कि 6 ATP जनरेशन लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा 2 ATP रहेंगे। तो ओवरऑल आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारा ATP का जनरेशन होता है इन द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वो आपका टोटल 8 होता है। नाउ जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ग्लूकोज जो होते हैं वो आपका फोस्फो रिलेटेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं डिपेंडेंट ऑन ATP एंड मैग्नीशियम। एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज़ में। सेकेंड फेज में हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अंडरगोज आइसोमेराइजेशन एंड टू गिव करता है व्हाट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोहेक्सोज एंड आइसोमेरेज एंड मैग्नीशियम।
थर्ड फेज में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोराइलेटेड टू इसमें होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, किसके प्रेजेंस में, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में, एंड दिस इज एन इरिवर्सिबल एंड रेगुलेटरी स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस. The fourth steps in which 6-carbon fructose 1,6-bisphosphate is split and hence the name glycolysis. It's a 2,3 carbon compound and glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate by the enzyme aldose fructose 1,6-bisphosphate aldose. The enzyme phosphatase isomerase catalyze the reversible interconversions of glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone 3-phosphate, and thus 2 molecules of the glyceraldehyde and 3-phosphate are obtained from 1 molecule of the glucose. बेसिकली जब आप वो साइकिल याद कर लेंगे तो ये आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद भी लिख सकते हैं. तो वो साइकिल को आपको अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है. उसी को आप स्टेप्स में बना के फिर लिख सकते हैं. कुछ इस तरीके से 2-3 और स्टेप्स रह गए हैं, जिसमें कि छठा स्टेप्स में ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो होते हैं वो हमारे डिहाइड्रोक्सिनेज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, जो कि 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसराइड बनाते हैं. दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH plus H plus and a high energy compound that is 1,3-bisphosphoglycerate. And the seventh step is the enzyme phosphoglycerate kinase act as an 1,3-bisphosphoglycerate resulting in the synthesis of ATP and formation of 3-phosphoglycerate. It is good example of the substrate level phosphoglyceration since the ATP is synthesized from the substrate without the involvement of E-transport chain. Phosphoglycerate kinase reaction is reversible and rare examples among the kinase reaction. And the eighth step is that is phosphoglycerate is converted to 2-phosphoglycerate by phosphoglycerate mutase, and this is an isomerization reaction. And the ninth steps in which high energy compound phosphophenol pyruvate is generated from 2-phosphoglycerate by an enzyme enolase, and this enzyme requires magnesium and is inhibited by fluoride. And the last step, that is the enzyme pyruvate kinase catalyze the transfer of high energy phosphate from the phosphoenol pyruvate to ADP, leading to the formation of ATP. This step also is a substrate level phosphorylation. Pyruvate kinase required K plus and either and magnesium. This reaction is irreversible. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एक NADH है वो 3 ATP देता है और 2 NADH है जो कि आपका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 दैट इज़ 6 ATP. तो बैक टू अगर हम लोग जाएँ दैट इज़ बैक टू साइकिल में जाए तो ये वाला जो केस है आपका, यहाँ पे एक NAD है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है 3 ATP दैट इज़ 1 NAD बताया आपको. NADH जो है वो 3 ATP देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका 1 NAD जो है 3 ATP देते हैं. तो यहाँ पे हमारा 3 ATP काउंट हो जाता है. और नेक्स्ट है कि हम लोग ATP काउंट करके चले. तो यहाँ 2 हो गया ATP, नीचे से देखें तो 2 ATP नीचे, यहाँ 2 ATP, यहाँ पे 3 काउंट कर लीजिए तो 3 4 5 6 7 और ऊपर के एक ATP. ठीक है, जो कि आपका टोटल 8 हो जा रहा है. तो ये ATP जो हो गए नंबर ऑफ इन द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज़ 8. एंड उसके अपार्ट अगर इस वीडियो को आपने पसंद करा या आपके लिए काफ़ी यूज़फुल अगर है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें. और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं नई टॉपिक लेकर आ सकूं. So thank you so much for watching this video. I hope it is useful or it will useful. Thank you.